आज की जो अहम बैठक है, और मैं ये कहूँ कि आप लोगों को जिस लिए हमने न्योता देकर बुलाया है, तो उसका विषय ये है कि आज बैकवर्ड सेल की ज़िला की कार्यकारिणी बनाई है। मेरे साथ बैठे हैं भाई सोनू वर्मा, जो हमारे बैकवर्ड सेल के ज़िला के प्रधान बनाए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जब से इनेलो का नया संगठन बना है, हम पूरी लगन और मेहनत से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 17 सेल हैं, हर सेल की नियुक्ति हो, हर सेल का ज़िला की कार्यकारिणी बने, हल्का की कार्यकारिणी बने, और उसके बाद हम फिर आगे बूथ लेवल पे, वार्ड लेवल पे भी अपनी कमेटियाँ बनाएंगे। उसी क्रम में आज हमारी बैकवर्ड सेल की जो ज़िला की कार्यकारिणी है उसकी घोषणा करनी है, और जितने हमारे सेल बने हैं उनके हम धीरे धीरे कर रहे हैं। कुछ हमारे सेलों के अभी ज़िला की कार्यकारिणी या ज़िला के प्रधान नियुक्त होने भी बाकी हैं। जैसे जैसे होते रहेंगे, पार्टी का जैसे आदेश आता रहेगा हम करते रहेंगे। आज इसी कड़ी में भाई सोनू वर्मा जी हैं राजौन से, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज की जो ज़िले की कार्यकारिणी है उसको आपके सामने, आपके समक्ष रखें। आज का जो मेन उद्देश्य आप लोगों को बुलाने का है, वो है, मेरा मेन उद्देश्य है, पार्टी हाईकमान ने मुझे ज़िले का अध्यक्ष नियुक्त किया है बीसी सेल से, और बीसी सेल के अध्यक्ष होने के नाते चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी रामपाल माजरा जी के सुझाव से आज मैंने ज़िले की कार्यकारिणी घोषित करनी है और हल्के के चारों प्रेसिडेंट घोषित करने हैं। जिसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा ही बीसी सेल का बहुत सम्मान दिया है। चाहे इसमें बीसी सेल के रणबीर गंगवा जी हो, जिन्होंने राज्यसभा सांसद बनाया है, कश्यप जी हो, राकेश कंबोज जी हो, या फिर आपके कैथल शहर के मेर सिंह सैनी जी हो, जिनको बहुत बड़े पदों पर लेके गई है। उस संगठन के तहत आज मैं आपके सामने हल्का के चारों प्रेसिडेंट का नाम घोषित कर रहा हूँ, जिसका कलायत हल्के से धर्मवीर प्रजापत गांव मटोर से है, जिनको कलायत का हल्के का प्रधान नियुक्त किया गया है। चीका हल्का से राजीव जांगड़ा जी हैं, जिनको चीके का हल्के का प्रधान बनाया गया है। कुंडरी हल्के से सुनील कश्यप जी है, जिनको कुंडरी हल्के का प्रधान नियुक्त किया गया है। कैथल से कश्मीर सैनी जी हैं, जिनको कैथल का बीसी सेल का हल्के का प्रधान बनाया गया है। उसी के तहत ज़िले की कार्यकारिणी का भी आज संगठन में विस्तार किया गया है, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखिंदर खरका को बनाया गया है और उपाध्यक्ष दिलबाग मालखेड़ी को, उसके साथ बिल्लू प्रजापत क्योड़क को, उपाध्यक्ष के तौर पर चंद्रबान कैथल प्रजापत को, उपाध्यक्ष अंकित कैलरम को, उपाध्यक्ष सुभाष सैन कैथल को, प्रधान महासचिव का पद डॉक्टर टेकचंद सोंगल को दिया गया है। महासचिव बाबूराम प्रजापत राजौन को बनाया गया है। महासचिव सुभाष क्योड़क, महासचिव रामफल धुंदरेड़ी, महासचिव जसबीर बीरबांगड़ा जो बाढ़ समाज से है, महासचिव सुनील सिरदा प्रजापत, महासचिव ओम प्रकाश कैथल सैनी, महासचिव मनवीर जकोली जो नाई समाज से है, संगठन सचिव मोहन बाड़ू जो प्रजापत समाज से है उसको बनाया गया है, सचिव जगदीश कलायत प्रजापत को बनाया गया है, सचिव पंकज कर्ण जांगड़ा को बनाया गया है, सचिव अनुराग भट्ट कलायत भट्ट समाज से उसको बनाया गया है। इसके साथ ही इंदर पाई जो लोहार समाज से है उसको सचिव बनाया गया है। साथ में पालाराम बाकड़ को सचिव बनाया गया है। इसके साथ सचिव विक्रम सापलाखेड़ी गुज्जर को बनाया गया है। सुनील पापसर नाई को सचिव बनाया गया है। कुलदीप सिंह कसोर कंबोज को सचिव बनाया गया है। अमरीक सिंह बुन्ना गुज्जर सचिव बनाया गया है। सरवण सिंह ककराड़ा को सचिव बनाया गया है। गुरबख्श बोरिया कंबोज को सचिव बनाया गया है। जगदीश नरड़ जो दीमान है कलायत से उसको सचिव बनाया गया है। कोष अध्यक्ष के तौर पर महावीर अजवाणा को बनाया गया है। और साथ में प्रचार सचिव ईश्वर चौंठा मणिपाल खुर्डा कश्यप समाज से और प्रवक्ता कमल सैनी रोडिया से बनाया गया है। ये हमारी कैथल की कार्यकारिणी घोषित की गई। ये सबसे पहले तो ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। जो हल्के का जनप्रतिनिधि है उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अशोक अरोड़ा जी जब सन 2010 में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री होते थे हरियाणा सरकार के, उस टाइम अशोक अरोड़ा जी एमएलए थे इनेलो पार्टी से। तो उस टाइम कांग्रेस सरकार की तानाशाही ने हमारे इनेलो सरकार से 1% छीन के कोशिश कर रही थी कि भाई हम जिला परिषद का चेयरमैन बनाएं।
थोड़ी सी भनक में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पता लग गई थी और वो रातों रात गाड़ी की गूंज के साथ थाने सर पहुंचे थे और सुबह जो तानाशाही कांग्रेस सरकार बरत रही थी उस तानाशाही का जवाब देते हुए सुबह इनेलो पार्टी का जिले का पूरे का परिषद का चेयरमैन नियुक्त कर दिया था। तो ये तो इनेलो सरकार थी जो ये दूसरी विपक्ष की पार्टियों की दबंगी नहीं चलने देती थी। तो मैं इस बात की बहुत निंदा करता हूँ, प्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब किसकी दबंगई चल रही है? अब वहाँ पे भाजपा के साथ उनकी है सेटिंग, जो अब है उनका गलत काम है, जो ऐसे प्रतिनिधि के साथ ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए, गलत बात है।